हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का एक और मजेदार अंक नाम है जिसका डायनामाइट। लेखक है जिसके तरुण कुमार भाई जी। शहर से दूर मीलों तक फैले घाना जंगल में रात के 8 बजे उस भयानक विस्फोट की गूंज ने भूकंप की तरह हिला दिया जंगल की धरती को। रोशनी का जैसे बम सा फूटा था और फिर अचानक चारों तरफ शांति छा गई। घोर निस्तब्धता, जैसे सौपन देखा हो किसी ने। उसी समय जंगल में प्रवेश किया एक और तूफान ने। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे कुत्तों, मैं गवाही दूंगा। तुम सबको फांसी लगवाऊंगा मैं, सारी दुनिया में आग लगा दूंगा। हाफता हुआ वो जंगल की तरफ भागा। दयावली सेठ, टोनी इस घने जंगल में घुस गया है। कुत्तों को छेड़ दो, किसी भी सूरत में वह जिंदा नहीं बचना चाहिए। उसने एक कत्ल करते हुए हमें अपनी आंखों से देखा है और अब तो हमने उसकी बीवी और बेटी को भी उसके सामने कत्ल कर दिया है। बदले की आग में जल रहा है वह पागल हो चुका है। वह बेलगाम घोड़ों की तरह अपने शिकार की गंध सूंघते ही भाग निकले शिकारी कुत्ते। इस जंगल से उसकी लाश भी बाहर नहीं आएगी। अब भागते हुए सहसा ठिठक कर रुक गया टोनी। जंगल में आग, आश्चर्य से उछल पड़ा टोनी वह दृश्य देखकर। ओह, एक्सीडेंट है ये तो। आंखें विचित्र अंदाज में फैल गई थी उसकी। ये कौन है? शायद इसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अचानक उसके मस्तिष्क को एक तीव्र झटका लगा। मानसिक संपर्क बना रहा था वो विचित्र मानव टोनी से। पृथ्वीवासी सुनो। आह, ओह, मेरे दोनों पैर कट चुके हैं। मेरी बेल्ट का लाल बटन दबा दो, मैं ट्रांसमिट हो जाऊंगा। मैं अपने ग्रह पर पहुंच जाऊंगा। तभी नजदीक आते कुत्तों के भयानक शोर को सुन दहल उठा टोनी। उन लोगों ने कुत्तों को मेरे पीछे लगा दिया है। आतंकी सा चीख पड़ा टोनी। ये कुत्ते मुझे चीर फाड़ डालेंगे। पहले तुम्हें इन कुत्तों से मेरी रक्षा करनी होगी। मानसिक संपर्क से दोनों एक दूसरे की भाषा को अच्छी तरह से समझ रहे थे। यह बेल्ट तुम अपनी कमर पर बांध लो, जल्दी करो। टोनी ने बाज की तरह झपट ली वह बेल्ट। जल्दी जल्दी करो, इसका हरा बटन दबा दो। भयानक जबड़ों वाली मौत उसी पल झपटी थी टोनी पर। ओह, यह क्या! अगले ही पल आश्चर्यचकित रह गया था टोनी। कुत्तों की लाशें, किसने मारा है इन्हें? तुम देख नहीं सके, लेकिन इन्हें तुम ही ने मारा है। ये पावर बेल्ट है नौजवान, जिसके लाल बटन को छोड़कर शेष सभी इतने घातक कि पृथ्वी पर तूफान पैदा हो सकता है। जल्दी करो पृथ्वीवासी, मेरा बहुत रक्त बह चुका है, दिमाग चकरा रहा है मेरा। लाल बटन दबा मुझे ट्रांसमिट कर दो। हाथ में ताकत आते ही दिमाग पलट गया था टोनी का। अभी नहीं, पहले इस पावर बेल्ट की मुझे आवश्यकता है। नहीं पृथ्वीवासी, नहीं। आग का तूफान सा उठा। अब टोनी नहीं रहेगा, बनेगा डायनामाइट। जंगल में कुछ शिकारी कुत्ते और भी घूम रहे थे टोनी की तलाश में। यह विस्फोट कैसा था टपोरी? पता नहीं, कहीं डायनामाइट तो नहीं फटा है। कुछ और आगे बढ़ते ही हमारे कुत्ते। टोनी इसकी हालत कर सकता है क्या? सेठ तयबली भी वहां पहुंचा। क्या बात है? अरे, कुत्ते कैसे मर गए? इन्हें मैंने मारा है और अब तुम सबकी भी कुत्तों की तरह ही मौत होगी। ओह, कौन तुम? टोनी? टोनी नहीं, डायनामाइट कहो मुझे। डायनामाइट? पागल हो गया क्या ये? इसे मैं अपने हाथों से गोली मारूंगा। तुम्हारी गोली से भी ज्यादा तेज चलने वाली कुछ चीजें हैं अब मेरे पास। डायनामाइट का वह विस्फोट मौत को भी थर्रा देने वाला था। 5 जीते जागते व्यक्ति पलक झपकते ही मौत की गोद में समा गए थे। माय नेम इज डायनामाइट। अपनी बीवी व बच्ची की मौत का बदला तो ले लिया मैंने, लेकिन जिस दुनिया में कानून नहीं, वहां जीवन नहीं है। अब शहर का केंद्र, जहां अचानक जमीन से लावा फूट पड़ा था। ओह, आग, भागो, ज्वालामुखी फूटा है। सड़क पर आतंक फैल गया था। लावे की भीषण गर्मी से झुलस उठे थे लोग। लावा पिघल कर आ रहा है, भागो, बचाओ। लावे से संपर्क का अर्थ था एक भयानक मौत। शहर की छोटी सी गड़बड़ी भी जिससे छिपी ना रह सके। इतनी विचित्र व भयानक घटना पर उसका सक्रिय उठना स्वाभाविक था। परमाणु शहर में भीषण तबाही मची है। मैं उधर ही जा रहा हूँ प्रोफेसर। परमाणु जुर्म की दुनिया के लिए सुलगता हुआ बारूद, जो कभी भी
फट कर वहां प्रलय मचा सकता था। और जुर्म की दुनिया में प्रवेश कर चुका एक बारूद वह भी है जिसका नाम है डायनामाइट। चीख चिल्लाहटे और डरे हुए चेहरे अब मुझे अच्छे लगते हैं। डायनामाइट की पावर बेल्ट से निकली हुई किरणें तेजी से जमीन से टकराई। ये उन किरणों का ही प्रभाव था कि जमीन के नीचे रहने वाले अति सूक्ष्म जीवाणु भी हजारों गुना बड़े होकर जमीन के अंदर से प्रकट हुए और बाहर आए और लोगों पर टूट पड़े। जमीन में से कैसे कैसे दैत्य निकल रहे हैं। उफ, बचाओ, भागो। चारों तरफ चीखें ही चीखें सुनाई दे रही थी। परमाणु ठीक उसी स्थान के ऊपर मंडरा रहा था। परमाणु, भोले भाले निर्दोष लोगों को इन दैत्यों के पंजे से बचाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रोफेसर। परमाणु का युद्ध आरंभ हुआ। धरती के कीड़ों दाड़। धरती से बाहर आकर तुमने अपनी मौत को बुला लिया है। ठक। परमाणु की वह जंग जीतनी ही थी, लेकिन दुश्मन भी कम ना थे। परमाणु ने अपनी असाधारण शक्ति का परिचय दिया। शक्तिशाली भूसा उस दैत्य के थोबड़े पर जड़ दिया था उसने। अब स्थिति और गंभीर हो चली थी। आओ, तुम भी आओ दरिंदो। मैं भी आ गई हूँ परमाणु। दरिंदों की इस फौज से अब एक साथ निपटेंगे। अब कौन? प्रलंका तुम? बचो परमाणु। ओह, थैंक यू प्रलंका। परमाणु तुम्हारे इस योगदान को कभी नहीं भूलेगा और मेरे इस रूप को अब शैतान भी कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं जानती हूँ परमाणु, अकेले ही तुम इन सब के लिए काफी थे, लेकिन खतरे की तीव्रता को देखते हुए प्रोफेसर ने मुझे यहाँ भेजा है। अंत में विजय हाथ लगी परमाणु और प्रलंका के। प्रलंका, यस प्रोफेसर। परमाणु, यस प्रोफेसर। विजय तब तक तुमसे दूर है जब तक डायनामाइट जीवित है। ये मुसीबत उसी की फैलाई हुई है। डायनामाइट इस समय शहर के दूसरे छोर पर पहुंच चुका है। वो दुनिया के दूसरे छोर तक भी पहुंच जाए तो भी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा प्रोफेसर। मैं भी हर पल परमाणु के साथ हूँ प्रोफेसर। गुड। अब तुम्हें शहर के दूसरे छोर पर होना चाहिए। हम जल्द ही वहां पहुंचेंगे प्रोफेसर। शहर में बिखरी पड़ी थी लाशें ही चारों तरफ दिख रही थी। डायनामाइट के विस्फोट की भयानकता पूरे शहर को अग्नि से सील कर देता हूँ ताकि सांसों के साथ लोगों के भीतर पहुंच जाए अग्नि और एक बच्चा भी शहर से जीवित न भाग सके। सचमुच ऐसा कर दिखाया डायनामाइट ने। परमाणु, भयानक तबाही पर उतारू है। डायनामाइट, एक भयानक मौत उसका इंतजार कर रही है प्रलंका। डायनामाइट के ठीक सामने उतरे परमाणु और प्रलंका। ओह, मानवता के रक्षक। बस डायनामाइट, बंद कर दो ये तबाही। ये तबाही तेरी मौत के बाद और अधिक भयानक होगी बेटे। ओह बेटा, तेरा भी इलाज करता हूं मैं। उसने प्रलंका को पकड़ा। आह, पर परमाणु का प्रहार। ये कैप्सूल बम तुझे 1001 टुकड़ों में बदल देगा। एक जबरदस्त धमाका। इस बम से पहाड़ का सीना तोड़ने चली थी तुम। हा हा हा। परमाणु अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर उछला, लेकिन डायनामाइट की किक भी उसे सर्वप्रथम टकराई थी। परमाणु को एहसास हुआ डायनामाइट की असीमित शारीरिक शक्ति का। इस पर अपनी घातक शक्ति का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अब प्रलंका भी टकराई अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ। इस गुस्से से तेरी छाती पीठ से जा लगेगी हत्यारे। प्रलंका को दूर उछाल फेंका डायनामाइट ने। बहुत रुकावटें पैदा कर ली तुमने। अब तेरा अंत है लड़की। विनाशकारी किरणें प्रलंका की ओर बढ़ी। इधर से परमाणु की किरणें ऐन वक्त पर टकराई उन विनाशकारी किरणों से और एक जबरदस्त धमाका हुआ। प्रलंका की बात थाम उड़ चला परमाणु। परमाणु, क्या हम मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? भाग नहीं रहे हैं, अपना बचाव कर ले हैं। प्रियंका, मुझे छोड़ दो परमाणु। मैं तरबूज की तरह उसके टुकड़े कर देना चाहती हूँ। फिलहाल हम उससे टकराए तो वह तरबूज की तरह हमारे टुकड़े कर सकता है। प्रोफेसर का सर गुंजा। परमाणु, प्रोफेसर डायनामाइट अद्भुत शक्तियों का धारक है। डायनामाइट केवल एक साधारण इंसान है परमाणु। हमें उस शक्ति का स्रोत ढूंढना है जिसने उसे अद्भुत बना दिया है, और वो स्रोत घाना जंगल में मिल सकता है तुम्हें, जहाँ किसी अपराधी टोनी की तलाश में पहुंची पुलिस को 5 इंसानों तथा कुत्तों की 2 लाशें मिली है। डायनामाइट ने तबाही वहीं से आरंभ की थी परमाणु। घाना जंगल। परमाणु, तुम्हें कुछ संकेत मिल रहे हैं इस शक्ति स्रोत से? यह सबूत चौंका देने के साथ बहुत था प्रलंका और परमाणु के लिए। कौन हो तुम? शक्ति स्रोत। मानसिक संपर्क हुआ दोनों का। मैं अपोलो ग्रह का सैनिक बेलो हूँ। अंतरिक्ष से दुर्घटना के बाद यहाँ पर आ गिरा।
तुम पृथ्वीवासी धोखेबाज हो। किसने धोखा दिया है तुम्हें, बताओ मुझे। तुम्हारी तरह ही वह भी कोई था पृथ्वीवासी। मैं उससे मदद चाहता था, लेकिन घबराओ नहीं, मेरा नाम परमाणु है और ये प्रियंका है। हमें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। विचित्र मानव उन्हें सब कुछ बताता चला गया। ओह, टोनी ही डायनामाइट है इसका मतलब। परमाणु, तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ बेलो, तुम्हारी बेल्ट तुम्हें सौंप कर मैं तुम्हें वापिस तुम्हारे ग्रह अपोलो ट्रांसमिट करूंगा, और जब तक मैं लौट कर नहीं आता प्रियंका तुम्हारे जख्मों का उपचार करेगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेलो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहते हुए परमाणु की आंखों में खून उतर आया था। आंखों के आगे क्रोध छा रहा था। टोनी का चेहरा, काश हम तुम तक टोनी से पहले पहुंचे होते। सभी पृथ्वीवासी धोखेबाज नहीं है, शायद यही देखने के लिए मैं जीवित हूँ। उधर नगर में भूचाल मचाया हुआ था डायनामाइट ने। रुक जाओ डायनामाइट, अगर तुम पर कोई जुल्म हुआ है तो बदले में तुम सैकड़ों निर्दोष लोगों के प्राण नहीं ले सकते हो। जुल्म? हाँ, जुल्म ही हुआ है मुझ पर। मैं एक हत्यारे को बेनकाब करना चाहता था, लेकिन उस कुत्ते सेठ ने पुलिस के साथ मिलकर मुझ पर कहर ढा दिया, जिसका शिकार मेरी पत्नी व मेरी मासूम बच्ची हुई। अब मैंने सेठ व उसके गुंडों से बदला ले लिया है, और पुलिस वाले को भी उस आग में झुलसा कर मार चुका हूं मैं। हा हा, अब मैं इस पूरी दुनिया को खाक में मिलाकर रख दूंगा। तुम पागल हो गए हो टोनी, पागल कुत्ते, जो अपने सामने पड़ने वाले हर इंसान को काट देना चाहता है। तुम्हारा इलाज भी है मेरे पास। हाँ डायनामाइट उर्फ टोनी, अब तुम्हारा इलाज है मेरे पास। परमाणु का प्रचंड वार। आह, किसी तरह इसकी पावर बेल्ट उतारनी होगी मुझे। अचानक असहनीय गर्मी से तिलमिला उठा परमाणु। ओफ, इसके जिस्म के चारों ओर का वातावरण भट्टी की तरह गर्म हो रहा है। परमाणु पर लावे की बारिश होने लगी। ओह, ये लावे की बारिश है। एक बार फिर खुद को विवश पाया परमाणु ने। मेरे जिस्म पर चढ़ी एस्टबेस की विशेष पोशाक मुझे इस लावे से कब तक बचा सकेगी। लावे की बूंदें परमाणु को दे रही थी असहनीय पीड़ा। सौर गूंज उठे प्रोफेसर के। परमाणु, होश में आओ परमाणु, अपनी विल पावर एकत्रित करो, इसकी बेल्ट उतारो, इसकी जांग पर प्रहार करके इसे गिरने पर मजबूर करो। क्विक परमाणु, हरी अप। ओके, अटैक। सब कुछ मेरे इस प्रहार पर निर्भर करेगा प्रोफेसर, इसकी जांग की हड्डी टूटनी ही चाहिए। अब परमाणु ने शक्ति एकत्रित कर उस पर प्रहार किया, और टोनी के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। आह, इस भट्टी को अब ठंडा कर दूंगा। यही था इसकी शक्ति का स्रोत। डायनामाइट था अब सिर्फ टोनी, एक साधारण मानव, जो कि बेल्ट उतरते ही चिल्ला पड़ा, नहीं, तुझे डायनामाइट बनाने वाली यह बेल्ट थी ना। परमाणु का बेतेजी के साथ घुमा, और उसी बेल्ट का प्रहार उस पर। सड़ाक सड़ाक। पावर बेल्ट की है पावर, सुपर पावर थी। क्यों, दम घुट रहा है ना डायनामाइट? नहीं, छोड़ दो मुझे परमाणु। कैसा लग रहा है दम घुटने से? एक क्षण और, बस तेरा दम निकल जाएगा। डायनामाइट अब फूस हो गया है। मारा नहीं उसे परमाणु ने, बेहोश हो चुका है यह। अब बाकी काम इंस्पेक्टर विनय करेगा, इसे गिरफ्तार करके। प्रोफेसर, मैं इस शैतान को काबू करने में सफल रहा हूँ। हजारों निर्दोषों के इस हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना है अभी। हाँ प्रोफेसर, लेकिन यह काम इंस्पेक्टर विनय के रूप में ही पूरा होगा। उधर प्रियंका प्रसन्नता से खिल उठी थी। वेल्वो, वह देखो परमाणु लौट रहा है तुम्हारी पावर बेल्ट के साथ। परमाणु ने पावर बेल्ट वेल्वो की कमर पर कस दी। अब तुम तैयार हो जाओ वेल्वो, अपने ग्रह वापस लौटने के लिए। शुक्रिया पृथ्वीवासी परमाणु, शुक्रिया प्रियंका। परमाणु ने लाल बटन दबा दिया। वह अपने ग्रह को ट्रांसमिट हो गया प्रियंका। इधर शहर में फैली आग पर काबू पाने के लिए असंख्य अग्निशमन गाड़ियां चारों तरफ फैल चुकी थी, और इंस्पेक्टर विनय के रूप में परमाणु गिरफ्तार कर चुका था टोनी को कानून से सजाए मौत दिलवाने के लिए। और यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।